दिल्ली के दिल में खड़ा 42 मीटर ऊंचा ये स्मारक सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है। ये उन 70,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की आखिरी आवाज है जो कभी घर वापस नहीं लौटे। लेकिन इंडिया गेट की कहानी सिर्फ शहीदों की यादों तक सीमित नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा राज भी छुपा है जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आज अगले 10 मिनट में हम खोलेंगे इंडिया गेट की वो परतें जिन्हें देखकर आप इसे एक नए नजरिए से देखेंगे। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, ये एक भाव है, एक इतिहास है, एक नई दिल्ली, सत्ता का केंद्र, जहां हर सड़क एक कहानी सुनाती है। इन्हीं सड़कों के बीच खड़ा है इंडिया गेट, वो जगह जहां रोज हजारों लोग आते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये स्मारक किसके नाम लिखा गया था और क्यों इसकी नींव रखते समय पूरा भारत मौन था। साल था 1914। पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1। भारत उस समय अंग्रेजों के शासन में था और बिना अपनी मर्जी के भारतीय सैनिकों को दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर भेजा गया। फ्रांस, मेसोपोटामिया, सिंगापुर, पर्शिया। करीब 70,000 भारतीय सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए। उनका कोई नाम, कोई पहचान, कोई कब्र तक नहीं मिली। उन्हीं की याद में 1921 में नींव रखी गई इंडिया गेट की। इस स्मारक के डिजाइनर थे सर एडविन लुटियंस, वही आर्किटेक्ट जिन्होंने नई दिल्ली की पूरी योजना बनाई। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना यह स्मारक रोमन आर्च की शैली से मिलता जुलता है। 42 मीटर की ऊंचाई, 250 मीटर लंबा हरियाली से घिरा क्षेत्र। इसकी बाहरी दीवारों पर 13,516 सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। धीरे देखें तो हर एक नाम एक परिवार की अनकही कहानी बन जाता है। ये सिर्फ एक आर्च नहीं, ये एक खामोश पुस्तक है जो शहादत का इतिहास सुनाती है। 10 साल लगे अमेरिका जितने विशाल साम्राज्य वाले ब्रिटेन को ये यादगार बनाने में, और 1931 में इंडिया गेट का उद्घाटन हुआ। उस दिन ना कोई उत्सव हुआ, ना कोई ढोल, क्योंकि ये स्मारक जश्न के लिए नहीं था, ये उन लोगों के दर्द के लिए था जिन्होंने हंसते हंसते देश पर कुर्बानी दी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमर जवान ज्योति शुरुआत से इंडिया गेट का हिस्सा रही है, पर सच इसके उलट है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ते हुए जो भारतीय सैनिक शहीद हुए, उनकी याद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में यहां अमर जवान ज्योति की स्थापना की। 4 तरफ लगे भूरे संगमरमर के प्लेट, बीच में उल्टी रखी बंदूक और उसके ऊपर सैनिक की टोपी, और नीचे जलती वो ज्योति जो लगातार 50 साल तक बिना एक पल रुके जलती रही। 2022 में ये ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दी गई। लेकिन इसके पीछे की भावना आज भी इंडिया गेट की हवा में महसूस होती। इंडिया गेट सिर्फ इतिहास नहीं, ये हर साल भारत के सबसे बड़े उत्सव का केंद्र भी है, गणतंत्र दिवस परेड। राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, इसी स्मारक से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक जाता है। हर साल 26 जनवरी को टैंक, मिसाइलें, रंगारंग दस्ते, परेड, सब इंडिया गेट की निगाहों के सामने से गुजरते हैं। ये स्मारक मानो राष्ट्र का पहरेदार हो,
जो हर साल देश को खुद से रूबरू कराता है। आज का इंडिया गेट सिर्फ एक सैनिक स्मारक नहीं, एक भावनात्मक जगह बन चुका है, जहां बच्चे खेलते हैं, परिवार शामें बिताते हैं, फोटोग्राफर सपने कैद करते हैं और हर कोई कुछ पलों के लिए अपनी चिंताओं से दूर हो जाता है। रात में जगमगाती रोशनी, रंग बदलते फव्वारे और खुली हवा इसे दिल्ली का लिविंग रूम बना देते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर धर्म, हर भाषा, हर इंसान बराबरी से खड़ा हो। इंडिया गेट एक संदेश देता है कि स्मारक सिर्फ पत्थर नहीं होते, वे भावनाएं, इतिहास और त्याग के प्रतीक होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि शांति उन लोगों की वजह से है जिन्होंने युद्ध में अपना सब कुछ दे दिया। इंडिया गेट का हर पत्थर एक सवाल करता है, क्या हम उनके सपनों को साकार कर रहे हैं? और आखिर में जब सूरज ढलता है और इंडिया गेट की दीवारें धीरे धीरे सुनहरी होने लगती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शहीदों की आत्माएं अब भी इसे रोशन कर रही हों। इंडिया गेट सिर्फ दिल्ली की पहचान नहीं, ये भारत की आत्मा है, एक स्मारक जो हमें बताता है कि देश सिर्फ भूगोल नहीं, बलिदान की नींव पर खड़ा घर है। और इस घर की रक्षा करने वालों को याद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। यही इंडिया गेट की असली कहानी है।